ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है कि लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि ओम मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देव स्वामी का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। दोनों के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा ताकि उसकी विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके पिता देव स्वामी और माता धनवती दुखी हो गए। उस ज्योतिषी चार ने बचने का उपाय बताया। ज्योतिषी चार ने कहा कि हिंगल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जी पुण्य आदि पर कर दे तो गुणवती सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। यह जानकर देव स्वामी बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमाधोबिन के घर सिंगल द्वीप भेजा। दोनों भाई बहन घर के से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे और उसे पार करने के लिए सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लग गई। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोना धोबिन के घर पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो गए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबिन के पास ले गए। गुणवती सोमा धोबिन के घर पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उसके घर को लीप देती थी। एक दिन सोना ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर को कौन लीपता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा ने उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तभी गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिषी चारों ने बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोना ने पूजा पाठ कराया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इसके उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंची तब तक उसके पति और बेटे का शव को रखा गया। रास्ते में सोमा ने एक जगह पर रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु जी की पूजा की और 108 बार पेड़ की परिक्रमा की। इससे अर्जी पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो गए थे। वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या पर व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है।
यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय। बोलो पितृ देवता की जय।